राधे कृष्ण 96वां सूत्र। अनन्य अर्थात पराभक्ति से बुद्धि की अत्यंत लय होने से तन्मयी बुद्धि का उदय होता है। अनन्य अर्थात पराभक्ति से बुद्धि की अत्यंत लय होने से तन्मयी बुद्धि का उदय होता है। जिस प्रकार तेल पाई कीट को कंचुकी कीट धारण करने पर वह कंचुकी कीट का रूप चिंता करते करते तन्मयी बुद्धि युक्त होकर तेल पाई कीट अपने धारक कंचुकी भृंग का ही रूप बन जाता है। उसी प्रकार दृढ़ भक्ति युक्त साधक अपनी अनन्य भक्ति से श्री भगवान का चिंतन करते करते सुख दुख आदि उपाधियों से रहित होकर तुरंत ही परमानंद रूप को प्राप्त कर लेता है। इस सूत्र द्वारा महर्षि सांडिल्य जी भक्ति द्वारा मुक्ति का कर्म समझा रहे हैं और कहते हैं, प्रेम सागर श्री भगवान में जब भक्त प्रेम युक्त हो जाता है तब उसका प्रेम प्रवाह जितना ही उस प्रेम सागर में मिलता जाता है उतना ही तरंग की चंचलता ठहरकर परमानंद की प्राप्ति हुआ करती है। अर्थात प्रेमिक भक्त में जितनी भगवत भक्ति बढ़ती जाती है उतना ही वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता जाता है और शेष में पराभक्ति की प्राप्ति द्वारा तन्मय बुद्धि होकर कैवल्य पद को प्राप्त कर लेता है। 97वां सूत्र। साधारण जीवगणों की आयु प्रारब्ध भोग करने के अर्थी है, परंतु भक्तगणों की आयु भोग के कारण न होने से उनके संचित कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। साधारण जीवगणों की आयु प्रारब्ध भोग करने के लिए ही है, परंतु भक्तगणों की आयु भोग के कारण न होने से उनके संचित कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। अब यदि जिज्ञासु गणों के हृदय में संदेह उठे कि वेद और वेद सम्मत शास्त्र समूह यह कहते हैं, बिना कर्म क्षय के अर्थात बिना कर्म फल भोग किए मुक्ति नहीं होती, तो अब एकाएक भक्तगणों की मुक्ति होना कैसे संभव है? इस प्रश्न के उत्तर में महर्षि सांडिल्य जी ने इस सूत्र का आविर्भाव किया है। महर्षि सांडिल्य जी कहते हैं, भगवत भक्तों की परमायु साधारण जीवगणों की नाई होने पर भी उनका भोग उस प्रकार से नहीं होता। उनके सत असत कर्मों के भोग शीघ्र ही हो जाते हैं। जब भक्त के हृदय में पराभक्ति का उदय होने लगता है तब उस समय एक मुहूर्त का भगवत विच्छेद भी साधक को सतकोटि युग की नरक यंत्रणा के तुल्य अनुभव होता है और उसी प्रकार यथार्थ में एक मुहूर्त का भगवत संग लक्ष वर्षों के स्वर भोग के नाई जान पड़ता है। इस कारण इस रीति पर भक्त के हृदय में भगवत संयोग और भगवत वियोग रूपी सुख और दुख के भोग से तुरंत ही साधक के सब संचित कर्म थोड़े ही काल में अग्नि द्वारा तूल राशि दहन की नाई नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार भक्ति मार्ग साधन की विलक्षणता है उस प्रकार ही भक्तों के कर्म क्षय होने की भी विलक्षणता है। भगवत महिमा की भगवत भक्ति की महिमा अपार है। 98वां सूत्र। जीव अज्ञान के कारण बारंबार आवागमन चक्र रूप से संसार में भ्रमण नहीं करता है, परंतु भक्तिहीनता ही ने जीव को संसार उपास में बांध रखा है। कारण में असिद्धि के कारण जीव अज्ञान के कारण बारंबार आवागमन चक्र रूप से संसार में भ्रमण नहीं करता है, परंतु भक्तिहीनता ही ने जीव को संसार उपास में बांध रखा है। कारण में असिद्धि के कारण। अब महर्षि सांडिल्य जी भगवत प्रेमियों के विचार के अनुसार त्रिताप रूपी बंधन का कारण अन्वेषण द्वारा साधक गणों का मुक्ति पथ सरल कर रहे हैं और कहते हैं, अज्ञान नाम से कोई विशेष पदार्थ है ही नहीं, क्योंकि सिवाय भगवत के और दूसरी वस्तु का होना संभव नहीं। इस कारण बंधन के कारण में अज्ञान का रहना असंभव है।
केवल भगवत भक्ति के अभाव से ही जीव ऐसा भटकता रहता है। श्री भगवान की अघटन घटना पटियसी माया ही ने जीव को मोह रूप पास से बांधकर संसार में लटका रखा है। इस कारण महर्षि सांडिल्य जी कहते हैं, बिना भगवत भक्ति रूप अस्त्र द्वारा वह भगवत शक्ति रूप पास खुल ही नहीं सकता। बिना भगवत भक्ति रूप अस्त्र द्वारा वह भगवत शक्ति रूप पास खुल ही नहीं सकता। केवल भक्ति ही मुक्ति का एकमात्र कारण है। श्री भगवान ने भी निज मुख से कहा है, दुष्परिहाय मेरी गुणमयी माया में ही जीव बंधा हुआ है। जो मनुष्य केवल मेरी ही शरण लेता है अर्थात मुझ में अनन्य भक्ति युक्त होता है, वही मेरी इस माया से बचता है। 99वां सूत्र, महादेव के नाई शब्द, लिंग और अक्ष यह 3 नेत्रों द्वारा जीव जान लेता है। महादेव के नाई शब्द, लिंग और अक्ष यह 3 नेत्रों द्वारा यह जीव जान लेता है। अब महर्षि सांडिल्य जी मुक्त आत्मा की अवस्था वर्णन कर रहे हैं और कहते हैं, पराभक्ति जीव हो जाने पर वह देवादिदेव महादेव रूप हो जाता है। पराभक्ति युक्त जीव हो जाने पर वह देवादिदेव महादेव रूप हो जाता है। जैसे महादेव जी के 3 नेत्र होते हैं, वैसे ही त्रिनेत्र होकर जीव भगवत दर्शन करने लगता है। शब्द अर्थात वेद आदि वाक्य, लिंग अर्थात परित्राण भूति शक्ति और अक्ष अर्थात इंद्रिय गोचर ज्ञान, इन 3 प्रकार के नेत्रों को धारण करके वह भक्त सर्वव्यापक प्राणनाथ श्री भगवान को सब स्थान में ही निहारते निहारते परम आनंद सागर में मग्न हो जाता है। अर्थात वह पराभक्ति युक्त भक्त तब शब्द ज्ञान द्वारा सकल स्थान में श्री भगवान को ही देखता है। तब वह भक्त लिंग अनुभव द्वारा समाधिस्थ होकर अंतर ज्ञान से उनको ही निहारता है और तब अक्ष ज्ञान द्वारा समस्त चराचर ब्रह्मांड को भगवत रूप ही देखकर उनके ही प्रेम में मग्न रहता है। अर्थात तब जीव शिव रूप हो जाता है, शिव रूप हो जाता है। 100वां सूत्र, लय और उत्पत्ति रूप क्रिया फल के संयोग से विकार रूप दिखाई पड़ता है। लय और उत्पत्ति रूप क्रिया फल के संयोग से विकार रूप दिखाई पड़ता है। मुक्त अवस्था को दृढ़ करने के लिए महर्षि सांडिल्य जी कहते हैं, केवल लय और उत्पत्ति क्रिया फल से ही यह विकारवत प्रतीत होता है, नहीं तो एक ही रूप है। निर्विकार परम ब्रह्म में यथार्थ रूप से कोई विकार है ही नहीं। केवल जीव के मन की चंचलता रूप तरंग में उत्पत्ति, उच्छ्वास और उपसंहार रूप भावांतर अनुभव के कारण सृष्टि, स्थिति और लय रूप यह विचित्र संसार प्रतीत होता है, परंतु यथार्थ में सिवाय एक रूप के और द्वितीय वस्तु है ही नहीं। पराभक्ति के उदय से जब मन शुद्ध होकर भगवत दर्शन में समर्थ होता है, तभी वह जीव अपने आनंदमय रूप को प्राप्त करके जो यथार्थ में था वही हो जाता है। समुद्र की तरंग समुद्र में ही मिलकर समुद्र के रूप को प्राप्त हो जाती है। यही जीव रूप तरंगों का ब्रह्म रूप समुद्र में लय हो जाना ही पराभक्ति है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।